ये वफा क्या होती है पता नहीं, क्या मैं और आप इसे पहचानते भी हैं? तो नेतन्याहू नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। ट्रम्प के साथ मामलात बन गए हैं, अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए हैं, जबरदस्त फर्स्ट क्लास, और अब ईरान वाली एपिसोड अमेरिका सामने लेके आ। ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने एक वीडियो जारी किया है और बताया है कि उसकी ताकत के आगे ईरान क्यों कमजोर पड़ गया। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program। इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले का सबसे हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल की प्लानिंग ऐसी रही जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। देखिए, इस्लामी ममालिक तो माफी चाहता हूँ, लेकिन बेगैरती की आला मिसाल है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये वो बात है जो सबको मेरे ख्याल में पता है। अभी तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। तब ईरान इतना दंदनाता फिरता है सऊदी अरब के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स। मैं लेबनान और पैलेस्टीन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप जानते ही हैं। पर ईरान की नेटन्स जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके ऊपर जब हमला किया गया, वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है, उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और उसको हम नहीं रखने देंगे। सर, इससे ज्यादा ये है ना कि अगर ये मुकम्मल तौर पे ईरान की तरफ गए, और इन्होंने ईरान के लिए, आपको पता ही है, ये तो पहले फलस्तीन के लिए भी नारे लगाते रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के हक में कोई हम बहुत ज्यादा जाएंगे। लिप सर्विस तो ठीक है, बयानात दे दिए। ईरान को चाहिए कि जब उसके ऊपर हमला हुआ तो कौन सा एक ऐसा मुल्क जिसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो खुशियाँ मनाता हुआ आपको नजर आया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए नजर आया। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को डर है कहीं भारत हमको न ठोकने लग जाए। इजराइल और भारत मिल करके, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं वीडियो के लास्ट, तो फिर बात करेंगे। हम यूक्रेन की मिसाल और जो इसकी मिसाल ईरान की मिसाल कैसे देखते हैं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आज कोई मुल्क पर्टिकुलरली इंडिया ये कोशिश नहीं करता पाकिस्तान पे हमला करे। और दूसरी तार साहब, जरा इस पे भी जरा कंपेयर कीजिएगा कि जब इंडिया ने हम पे हमला किया तो हमने 10 मई को जो 5 घंटे मिसाइल फायर किए, उसके बाद तारड़ साहब डिटेरेंस रिस्टोर हो गई थी। इंडिया को सीज फायर पे बैठना पड़ गया था। इंडियंस नहीं मानते, लेकिन अमरीकी सदर बार बार कहता है कि मैंने कल रात भी वो कह रहे थे, 13वीं दफा मेरा ख्याल है उन्होंने कह दिया। ये न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान की, आपको लगता है कि उस वक्त हम समझते थे कि हम ये बेवकूफ़ी है, नहीं होना चाहिए था, हमें ये नहीं लेना चाहिए था। हम कोई कहता जी ये अब्दुल कदीर खान ले आया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तार साहब आपको लगता है कि ये मिसाइल पावर, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान को डिग्निटी दे रही है, और आज हम लोग इस अमन में बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट। वरना इजराइल जिस तरह कभी रोज ईरान पे चढ़ाई कर रहा होता है, हमारे ऊपर भी भारत ने की होनी थी। चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठ के ये प्रोग्राम अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आपके पास एटॉमिक एसेट्स ना होते, आज जनरल आसिम मुनीर आपके आर्मी चीफ ना होते, तो आप इस वक्त बिजली के बगैर बैठे होते और गुड़ और चने ढूंढ रहे होते। आप उसकी वजह पेश करना चाहता था, तो चाहूंगा 80 तैयारे तैयार थे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए भारत के, और हर तैयारे के पास 5 मिसाइल थे। 400 मिसाइल दागे जाने का प्रोग्राम था, नंबर 1। दूसरा, देखिए मैं बिल्कुल ये किसी का नाम मजाक करना चाहूंगा, मेरे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है भारत के साथ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके वो अपने आप को अमेरिका समझना शुरू कर देते हैं, ये ज्यादती है। पहले उन्होंने समझा था कि जिस तरह उसामा बिन लादेन को लेने आ गए थे, ये आ जाएंगे, बालाकोट चले गए थे। इनको चाहिए था, सोचते उस वक्त, और जाती दफा हमारे अच्छी चाय वाले बंदे फंस गए यहाँ पे। उसके बाद आला साहब, आप नहीं समझते कि जो गजा के अंदर इसराइल ने किया, उसके बाद भी उसका हौसला इसलिए बढ़ा कि उसने देखा कि अगर अमेरिका आने वाले दिनों में जिस तरह से सदर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, बाइडेन ने तो बड़ा खुल के सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप उस तरह नहीं कर रहे, तो इसराइल ये समझ चुका है कि अगर हमें अमेरिका उस तरह सपोर्ट नहीं करेगा तो ये जो इस्लामी ममालिक हैं, ये कौन से इकट्ठे हैं, ये कौन से यकजा हैं जो कि मिल के हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इससे उसका हौसला मजीद बढ़ा। देखिए, इस्लामी ममालिक तो माफी चाहता हूँ, लेकिन बेगैरती की आला मिसाल है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये वो बात है जो
सबको मेरे ख्याल में पता है। अगर इस्लामी ममालिक जो है वो इकट्ठे होते तो आज अगर अमेरिका और इसराइल मिलकर पॉलिसी बना सकते हैं, बरतानिया अमेरिका के साथ इसराइल के लिए खड़ा हो सकता है, तो मुसलमानों को कोई तकलीफ है कि वो गजा के लिए ना खड़े हों? क्या अभी हकीकत नहीं है कि हम जिस तरीके से मामलात को देख रहे हैं, ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा, ये बिल्कुल, या भारत क्योंकि अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने खत्म नहीं किया, और जिस तरीके से आपने कहा कि इसराइल को हौसला मिला, तो क्या कश्मीर में जिस तरह से मजालिम जारी थे और जो आस पड़ोस के ममालिक के अंदर भारत की छेड़खानी जारी थी, जब वो कनाडा के अंदर जो है वो लोगों को कत्लेआम करवा रहा था, तो क्या उससे इंडिया का हौसला नहीं बना? हौसला मिला और उसके बाद उसने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया। ये तो बड़ी वाज़ेह बात नजर आ रही है। अब गाजा, वो समझते थे कि हम गाजा बनाएंगे पाकिस्तान, भूल जाते हैं कि चाइना साथ खड़ा है और चाइना भी एंगेज्ड है। चाइना ने ही चाहे कहें बम दिए हों, इन्होंने बना के एटॉमिक एसिड दिए हों, हथियारे दिए हों, जो कुछ भी हो, बार बार मेरे कुछ भारतीय दोस्त कहते हैं ये जी चाइना ने कर लिया। चाइना ने भी किया, पाकिस्तान के साथ तो खड़ा हुआ है ना वो। तो दर हकीकत फिर अब PL-17 दे दिए उन्होंने, जिसकी रेंज 400 से 500 माइल पे रेंज आ रही है। तो दर हकीकत ठीक है, मैं बड़े मेरे कई भारतीय दोस्त कहते हैं जी हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से, तो कर लेना भी, सामने करो उन्होंने, टाओ ना उन्होंने। फिर आप तो फिर मेरा मतलब आप अपने आप को समझता हो कि वी आर इनविंसिबल, वी आर। अब ये सोच मैं पूछ, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप फॉलो हमें करता है, कहते हैं अमेरिका गाइडलाइन भारत की लेके चल रहा है। अब कुछ दिनों बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ही इंडिया है। मैं मानता हूं ये बात आपकी कि आपका डायस्पोरा यहाँ पे पढ़ा लिखा आता है, लेकिन वो अमेरिकन हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भारतीय निजात कांग्रेसमैन है, मेजॉरिटी दे आर नॉट अलाइंड विद इंडियन पॉलिसी, बल्कि वो क्रिटिसाइज करते हैं बार बार, बिकॉज़ दे आर बोर्न हियर अमेरिकन, और उनका मुस्तकबिल अमेरिका के साथ है। इंटेलिजेंस फेलियर तो गजब का है। अब आप देखें कि शहरियों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को रिहायशी इलाकों के अंदर, ईरान के अंदर निशाना बनाया गया है। 5 जो है वो हमले अभी तक हो चुके हैं। उसके अंदर जो अभी जो ड्रोन आएंगे उनका मालूम नहीं है कि ये ड्रोन कौन से हैं, क्योंकि ईरान के पास बड़े हाईटेक किस्म के ड्रोन मौजूद हैं और इनमें ये देखना है कि इनमें असला कौन सा लगा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रोन का जो एक मामलात हैं वो हमने माजी में देखे, कामाकाजी स्टाइल के जो ड्रोन्स थे, जो कि जिसने चीट किया उनके आयरन डोम सिस्टम को और डेविड स्लिंग सिस्टम को, वो तो अपनी जगह था। लेकिन असल बात यह है कि जो हम पाकिस्तान हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़ेह देखें, अभी पाक भारत जंग के अंदर ईरान ने हमारा भरपूर साथ दिया और फिर हम लोग जो है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है उसके बारे में दुनिया जानती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर इस समय भारत को लेकर के बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं, और खासकर इस टॉपिक पे बातें हो रही हैं कि कहीं भारत और इजराइल मिल करके पाकिस्तान का अगला नंबर ना लगा दें। ईरान के साथ जो इजराइल कर रहा है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हलचल मचना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री को सबसे पहले कॉल किया और बताया कि यहाँ पर क्या होने वाला है और हम ईरान के ऊपर कैसे हमला करने वाले हैं। और दोस्तों इसी से भारत की पावर का पता चलता है। वहीं आप लोगों ने डॉक्टर कमर चीमा को सुना, वो कैसे कह रहे हैं कि भारत के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है अब कि वो पाकिस्तान से लड़ सके। वो तो आप लोगों ने, पाकिस्तान ने देख लिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत की ताकत का अंदाजा आप लोगों ने लगा लिया होगा पाकिस्तानियों ने। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और आप लोगों को क्या लगता है भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल और ईरान में से? आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय